फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर सचिन राज फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है ना, तो वो अच्छा नहीं हो रहा है। और जो अब थोड़ा बहुत दिख रहा है ना अच्छा होने का, तो ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सचिन और मनीषा की फिर से शादी होने वाली है, और सचिन और मनीषा फिर से शादी के गठबंधन में बंधने जा रहे हैं। माना कि हाँ, शादी कोई खेल नहीं है, लेकिन क्या किया जाए कि कुछ गलतियां हो जाती हैं इंसान से। जो गलती इंसान फिर से दोबारा नई स्टार्ट करना चाहता है, उसको सुधार करना चाहता है, तो इसमें क्या बुराई है। अगर इन दोनों की शादी होती भी है ना, तब भी ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत कुछ हुआ है मनीषा की लाइफ में। अब कोई भी नहीं चाहता है कि मनीषा को फिर से कोई दुख हो, लेकिन होता है ना कि हर कोई हर चीज़ सहन कर सकता है, बट अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही चीज़ मनीषा के साथ हुई है, और अब सभी लोगों ने डिसीजन लिया है कि मनीषा की शादी सचिन के साथ एक बार फिर से दोबारा होगी। तो फ्रेंड्स, अब जो शादी होगी ना इन लोगों की, बहुत ही धूमधाम से होने वाली है। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स आने वाले हैं। लेकिन बोला जाए ना, एक बार जो क्रिएटर्स ने इनके साथ किया है ना, तो अब तो इन लोगों को क्रिएटर्स को बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी पर भी विश्वास करने के लायक नहीं है आज के युग में। कोई भी हो, अपने सगे भाई बहन का रिश्ता भी आजकल कहीं कहीं पर तो पूरी तरीके से तार तार हो गया है। लेकिन क्या है कि अब जो होना है तो वो तो हो गए ही। और यहाँ पर सचिन की माँ भी अब खुश है बच्चों को देख कर कि बच्चे एक बार पूरी तरीके से अलग हो गए थे। 1.5 साल से आंटी को सब कुछ पता था, और आंटी जो कुछ सह रही थी ना, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है इस कंडीशन को, कि एक माँ यहाँ पर सास होने का रोल भी प्ले कर रही थी, और एक माँ यहाँ पर माँ होने का रोल भी प्ले कर रही थी। उसके लिए दोनों पहलू को देखना बहुत ही कठिन था। लेकिन एक चीज़ तो मानना ही पड़ेगी, आंटी जी ने सच का साथ दिया, सच के अलावा किसी का साथ नहीं दिया। यहाँ पर कोई और होता ना, तो अपने बेटे का ही साथ देता, बेटा कितना भी गलत क्यों ना हो, बट माँ हमेशा अपने बेटे का ही साथ देती। बट आंटी जी की दाव को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इन्होंने अपनी बहू का साथ दिया है, ना कि बेटे का साथ। क्योंकि देखिए, उनको भी पता है कि बहू ने बहुत सहा है, और मनीषा जितना कोई सहन नहीं कर सकता। और इन सब चीज़ों में सचिन की गलती थी। सचिन ही एक ऐसे इंसान है जो मनीषा को अंदर से झकझोर दिया हुआ था इन्होंने। और मनीषा इतना परेशान हो चुकी थी, इतना परेशान हो चुकी थी कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलना ही उसके लिए सही था। अगर वो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाती ना, तो अपने अंदर जाने कितने सवालों को लेकर आज जीती। और कोई नहीं चाहता था कि मनीषा इस अवस्था में रहे। सचिन तो बिल्कुल दिमाग से खिसके ही हुए हैं। ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता है। बट यहाँ पर सचिन के अंदर बहुत हिम्मत थी, जो सचिन ने इतना बड़ा कर्मकांड करके रख दिया। पूरे समाज में, पूरे घर में, यहाँ एक पक्ष को सही और एक पक्ष को गलत नहीं बोलना चाहिए। सचिन की भी पूरी गलती है, ये चीज़ मनीषा भी मानती है कि हाँ, सचिन की भी पूरी गलती है, और मैं शायद सचिन को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। ये तो सच में कोई भी लड़की होती ना, ये गलती माफ़ नहीं कर पाती। कोई भी गलती माफ़ कर लेती हर लड़की, बट इस तरीके की गलती कोई माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन आज मनीषा के लिए दिल में जगह सी बन गई है। मनीषा हर किसी की नज़रों में उठ गई है, और यहाँ पर जो नेहा आशीष तिवारी है ना, वो हर किसी की नज़रों में गिर गई हैं। और उन्होंने ऐसा काम ही किया है गिरने का, तो क्यों नहीं गिरेंगी, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने कर्मकांड किया हुआ है। सच में एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग, एक एक चीज़ का सच आ गया है सामने। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया, लेकिन अभी दूसरा पक्ष इतना शांत क्यों है? आखिर नेहा आशीष तिवारी इतना शांत क्यों है? आखिर वो अपना सच क्यों सामने नहीं ला पा रहे, और क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं? क्या उनके पास शब्द नहीं है क्या बोलने के लिए? इस बात को भी बहुत गौर किया जाता है कि क्या नेहा आशीष तिवारी अगर चुप है, तो उनकी चुप्पी का फायदा कौन उठा सकता है? सुमित महाल के लिए ही बोलेंगे कि क्या सुमित महाल अब कुछ क्या डिसीजन लेने वाले हैं? क्या सुमित महाल नेहा के साथ इस तरीके के सब कुछ जानने के बाद क्या शादी करेंगे?
इतना सब कुछ अगर सगाई के पहले होता ना तो सच में कोई आदमी इनसे सगाई ही नहीं करता। और सगाई हो गई है, अब सारे रिश्तेदारों को पता चल गया, और सगाई भी कितने अच्छे तरीके से हुई थी ये तो आप लोगों ने देखा ही था, कितने धूमधाम से हुई थी इन दोनों की सगाई। और सगाई में कितना खर्चा भी आया है ये सब आप देख ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेहा की सगाई का खर्चा आया ना वो पूरा सोशल मीडिया से इनका निकल ही गया होगा, क्योंकि उस समय इनके चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज जा रहे थे। जैसे इनकी सगाई हुई लोग इनको पसंद करना बहुत ही पसंद करने लगे थे, और मतलब हर चीज़ों में नेहा 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 होता था। लेकिन अगर सचिन इन सब चीज़ों को सामने न लाता ना तो आज एक घर और बसने से पहले टूट जाता। अभी भी सुमित महाल का कोई जवाब नहीं आया है। क्या आप कहना चाहते हैं? सुमित महाल ने बोला है कि मुझे इसके पहले कुछ भी नहीं पता था कि मतलब क्या चल रहा है, हमें तो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही सब कुछ पता चल रहा है। और लोग बाग उनको इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं सुमित महाल को कि क्या आप अब भी ये सब कुछ जानने के बाद शादी करेंगे नेहा से। तो उनका एक ही कहना है कि मतलब हम अब इनसे सब चीज़ों को बैठकर ही सुलझाएंगे। ऐसे करने से कोई भी फायदा नहीं है कि मतलब किसी पर क्या बोला जाए। उनकी बुद्धि खुद ही समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करें। सुमित महाल बहुत ही अच्छी फैमिली से, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, और पैसे की बात की जाए ना तो पैसे में कोई कम नहीं है, ये पैसे में भी बहुत आगे हैं। लेकिन होता है ना, हर किसी के संस्कार अलग अलग होते हैं, हर किसी की परवरिश अलग अलग होती है। हर माँ अपने बच्चे को अलग अलग परवरिश देती है। अगर एक सी परवरिश हर माँ अपने बच्चों को देने लगी तो सब बच्चे एक जैसे नहीं हो जाएंगे दुनिया में। लेकिन यहाँ पर वही होता है कि आंटी जी भी बोल रही है, सचिन की माँ भी बोल रही है, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जिससे मेरे बच्चे इतना बड़ा कदम उठा लिया। आज उनको भी बहुत ज़्यादा दुख है कि उनके बेटे ने बहुत गंदा काम किया है और बहुत ही शर्मनाक काम किया। यहाँ पर आंटी और अंकल के सिर इज्जत से उठे होते थे, तो आप देखिए उनके जो सिर है कितना झुके हुए हैं। मतलब कितना भी प्रूफ ला लो, कुछ भी कर लो, बट सच नहीं छुपता है। जो चीज़ किया है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। अगर एक की गलती थोड़ा ज़्यादा होती है तो दूसरे की गलती थोड़ा कम मान सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सचिन दूध के धुले हो, सचिन तो साइको है। ये भी बोला गया, नेहा ने खुद बोला है कि सचिन साइको है। अगर सचिन साइको था ही तो फिर आप क्यों उनके पीछे पड़ी? आपको तो मतलब ही नहीं रखना चाहिए था। साइको समझ रही हो ना, सचिन तो पागल है, पागल मतलब समझ रही हो, तो फिर क्यों उनके पीछे क्या था? और मनीषा से भी नेहा ने कई बार बोला कि तेरे पति में क्या है। और मेरे कॉलेज टाइम पे मेरे आगे पीछे 40 लड़कियां घूमते थे। अब 40 लड़के घूमते थे, ये बात तो कोई देख कर आया नहीं है, ना किसी ने देखी है। बट अगर मनीषा के पति में कुछ था ही नहीं तो तुम क्यों उसके पति के पीछे पड़ी हो? क्यों तुमने एक लड़की की लाइफ पूरी बर्बाद कर दी हो, पूरी तरीके से उसकी लाइफ को झकझोर दिया है? तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब अब जो मनीषा और सचिन की शादी होनी है वो शायद सिवान से होगी, या फिर अम्बाला से होगी, या फिर बिहार से होगी। अब देखिए कहाँ से होती है। वैसे सभी लोगों का मन है कि जो सचिन और मनीषा की शादी हो वो अम्बाला से हो, क्योंकि अम्बाला से ही मतलब सब कुछ हो तो ज़्यादा ठीक है। पहले तो मनीषा समझ ही नहीं पाती थी इन सब चीज़ों को। उसको लगता था जो मेरा अम्बाला वाला घर है तो उसमें कहीं कुछ दोष है, इस वजह से मेरी लाइफ में इतनी दिक्कतें चलती हैं। बट कोई दोष नहीं था, घर में कुछ नहीं था। जो दोस्त था वो उसके पति में था, जो ऐसी हरकतें कर बैठा। और आज जो मनीषा सोशल मीडिया पर बोल रही है, अपने पति के लिए प्यार दिखा रही है ना, तो अंदर से उस लड़की से पूछो कि एक बार उसने कितना धोखा खाया है, क्या वो बार बार धोखा खा पाएगी इतना? अगर सचिन एक बार फिसल सकते हैं किसी लड़की के प्रति तो क्या वो बार बार फिसल सकते हैं? ये बात भी बहुत सोचने की होती है, क्योंकि देखिए उस लड़की ने जिन्हें सचिन का बर्थडे था वो भी देखिए अपनी पत्नी के साथ नहीं मनाने दिया। उस दिन भी जब सचिन के लिए खास दिन था और मनीषा के लिए खास दिन था तो वो दिन भी नेहा की वजह से खराब हुआ और सचिन को हैदराबाद बुला लिया गया। और यहाँ तक कहा कि तुम हैदराबाद आ जाना 10 तारीख को, और वहीं से जब मुझे 9 तारीख को मैसूर जाना है मैं मैसूर जाऊँगी फ़ोटो शूट करने के लिए, कोई शूट करना हो था इनको, और फिर 12 तारीख को हम लोग रिटर्न कर लेंगे। तो सचिन इतना पागल है कि मतलब ये हैदराबाद चले गए,
वहीं से, और उसको ये नहीं लगा कि हमारे घर वाले कितना रो रहे हैं, खून के आंसू बहा रहे हैं। हाँ, अंकल जी की तबीयत भी बार बार ख़राब हो रही थी, क्योंकि अंकल जी की तबीयत छठ पूजा से पहले से ही ख़राब चल रही है उनकी तबीयत, और आंटी जी की तबीयत भी बहुत ही ख़राब चल रही थी। लेकिन फिर भी वो मनीषा की इस हालत को देखकर आई कि कहीं मनीषा कुछ कर न ले। मनीषा बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि सचिन मनीषा को अकेले छोड़कर चले गए थे हैदराबाद। अब सोचो, कोई पति ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के लिए, अब दूसरी पत्नी क्या, कई लोग तो इनको बोलते हैं कि इन लोगों ने कोर्ट मैरिज भी की हुई है और प्रूफ भी दिखा रहे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सचिन ने कोर्ट मैरिज की है, शादी नहीं हुई थी। बट फ्रेंड्स, बस इतना ही, बस इनकी शादी अच्छे से हो जाए और नेहा की शादी अच्छे से हो जाए, जिससे मनीषा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और मनीषा खुश रहे। अगर सुमित और नेहा की शादी नहीं होती ना, तो फिर तो मनीषा की ज़िंदगी झंड है। मनीषा कितनी भी कोशिश कर लेगी ना सचिन को अपने पास लाने की, वो अपने पास नहीं, अपने करीब नहीं ला पाएगी, क्योंकि सचिन कहीं ना कहीं फिर से मतलब नेहा के प्रति ही आकर्षित होंगे। एक बार तो एक बात कन्फर्म है, अगर नेहा की शादी सुमित के साथ हो जाती है ना, तो मनीषा की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उसके ज़िंदगी में सुख के दिन आ जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो कि नेहा और सुमित की शादी हो जाए। यहाँ सचिन और मनीषा की शादी होने के बाद इनका जीवन अच्छा रहे और इनका एक बेबी हो जाए। यही ईश्वर से प्रार्थना है कि ये लोग अपनी लाइफ में खुश रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मनीषा और सचिन की शादी कहाँ से होनी चाहिए, अम्बाला से होनी चाहिए या फिर सिवान से होनी चाहिए या बिहार से होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका इंतज़ार रहेगा, आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।